मिला टाइम्स में खुशामदीद। महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल उप मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजीत पवार का एक विमान हादसे में निधन हो गया है। यह हादसा आज यानी 28 जनवरी 2026 बुधवार की सुबह 8:45 पर हुआ, जब बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान उनका चार्टर्ड प्लेन क्रैश हो गया। प्लेन क्रैश में जान गंवाने वालों में डिप्टी सीएम अजीत पवार के अलावा उनके सहयोगी विदित जाधव और पिंकी माली भी शामिल थे। बता दें दर्शकों कि प्लेन के क्रू मेंबर्स में कैप्टन सुमित कपूर और कैप्टन शांभवी पाठक भी शामिल थी। कैप्टन सुमित कपूर पायलट थे और को पायलट के तौर पर शांभवी पाठक सवार थी। इस हादसे में सभी 5 लोगों की मौके पर ही जान चली गई, मौत हो गई। अजीत पवार महाराष्ट्र पंचायत चुनाव के लिए जनसभा को संबोधित करने बारामती जा रहे थे। महाराष्ट्र एविएशन डिपार्टमेंट के मुताबिक विमान बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के लिए अप्रोच कर रहा था। पहली बार में पायलट को रनवे साफ नहीं दिखाई दिया तो उन्होंने विमान को दोबारा ऊंचाई पर ले जाने की कोशिश की। रिपोर्ट के अनुसार उस समय विजिबिलिटी करीब 2000 मीटर थी। बता दें दर्शकों की पहली कोशिश नाकाम होने के बाद बारामती के रनवे 11 पर दोबारा लैंडिंग करने की कोशिश की गई। इसी दौरान विमान रनवे से फिसलकर क्रैश हो गया और तुरंत उसके बाद आग लग गई। बता दें कि यह भी जानकारी मिली है कि लैंडिंग के लिए पायलट ने कोई इमरजेंसी सिग्नल नहीं दिया था और ना ही मेडे कॉल किया था। घटना के समय बारामती के फ्लाइंग क्लब में कोई विमान उड़ान पर नहीं था। बता दें कि प्लेन क्रैश हादसे में अजीत पवार के निधन के बाद उन्हें बारामती के ही एक अस्पताल में ले जाया गया है। पार्थिव शरीर के अस्पताल पहुंचते ही परिसर में हजारों समर्थक पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच गए। इमरजेंसी वार्ड के बाहर लोगों का हुजूम देखने को मिल रहा है। बता दें दर्शकों कि अजीत पवार 66 साल की उम्र में कुल 6 बार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम रह चुके हैं। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अजीत दादा पवार जमीन से जुड़े हुए नेता थे और उनका निधन बेहद दुखद है। उनके परिवार में शोक का माहौल है। वे हमारे दमदार और दिलदार मित्र थे। यह राज्य के लिए भी एक कठिन समय है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने भी इस घटना को लेकर हमसे चर्चा की है। उन्होंने अजीत पवार के निधन पर 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और जमीन से जुड़े हुए जननेता श्रीमान अजीत दादा पवार, इनका एक विमान के एक्सीडेंट में बहुत ही दुखद निधन हुआ है। इसकी वार्ता आने के बाद समूचे महाराष्ट्र में बहुत ही दुख का वातावरण तैयार हुआ है। हम सभी के लिए इस प्रकार के जननेता को खोना एक अपरिमित इस प्रकार की हानि है। व्यक्तिगत मेरे लिए वो एक बहुत ही दमदार और दिलदार इस प्रकार के मित्र थे और हम दोनों ने साथ में काफी संघर्ष का काल भी देखा है और अब दृढ़ता के साथ महाराष्ट्र के विकास में जब वो योगदान दे रहे थे और एक बहुत लंबी पारी वो खेलेंगे, ऐसी परिस्थिति थी। ऐसे समय उनका निकल जाना, मैं ऐसा मानता हूं कि इसके लिए हमारे पास कोई शब्द भी नहीं है और उनके परिवार पर और उनका जो बृहद परिवार है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उसके पदाधिकारी कार्यकर्ताओं पर ये जो दुख आया है, ये सहना बहुत कठिन है। इस दुख की बेला में हम सब लोग उनके साथ में हैं। अभी जो उनका परिवार है वो जब बारामती पहुंचेगा उसके बाद उनसे चर्चा करके आगे की सारी चीज़ें ज्ञात की जाएगी। मैं उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, हम सभी लोग अभी कुछ समय में बारामती जाएंगे और उसके बाद आगे की चीज़ें आप तक हम पहुंचाएंगे। सुबह मैंने
आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय गृह मंत्री जी को इसकी पूरी जानकारी दी। उन्होंने भी इस घटना पर बहुत दुख व्यक्त किया है। सभी लोग एक प्रकार से शॉक में हैं और अब आगे की जो भी कार्रवाई है वो जैसे तय होगी वैसे आप लोगों को बताया जाएगा। अजीत पवार के निधन के बाद पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम देवेंद्र फडणवीस से बात की है। वहीं एकनाथ शिंदे के साथ फडणवीस बारामती जा रहे हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी दुख जताया है। उन्होंने कहा कि अजीत पवार को खोने की भरपाई नहीं की जा सकती। उन्हें महाराष्ट्र और सहकारी क्षेत्र में उनके योगदान के लिए हमेशा याद किया जाएगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने सहयोगी अजीत पवार के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि यह महाराष्ट्र के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन है। यह मेरे और पूरे महाराष्ट्र के लिए एक दुखद घटना है। अजीत दादा अपने वचन के पक्के थे। जब मैं मुख्यमंत्री था और वे उप मुख्यमंत्री थे तब हमने एक टीम के रूप में काम किया। एक टीम के रूप में हमने लाडली बहना योजना शुरू की थी और अजीत दादा ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की विमान हादसे में मौत पर कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि अजीत पवार जी और उनके साथ यात्रा करने वालों के आज विमान हादसे में निधन की खबर अत्यंत पीड़ादायक है। राहुल गांधी ने कहा कि इस शोक के पल में महाराष्ट्र की जनता के साथ हूं। समस्त पवार परिवार और प्रियजनों को इस दुख की घड़ी में अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। अजीत पवार के निधन पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि आज हम सभी शोक में हैं। वे मेरे घनिष्ठ मित्र और महाराष्ट्र के एक दिग्गज नेता थे। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी दुख व्यक्त किया। बता दें कि उन्होंने कहा कि अजीत पवार का निधन दुर्भाग्यपूर्ण है। वे राजनीति में मेरे घनिष्ठ मित्र थे और हमारे पारिवारिक संबंध भी थे। उनका देहांत एक बड़ी क्षति है। पार्टी की ओर से मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री अजीत पवार के असमय निधन की खबर सुनकर मुझे गहरा सदमा लगा है। अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में वे महाराष्ट्र के विकास और समृद्धि के प्रति समर्पित रहे। वे जनता के प्रति अपनी करुणा और लोक सेवा के प्रति अटूट समर्पण के लिए जाने जाते थे। मैं उनके परिवार, शुभचिंतकों और प्रशंसकों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। खबर आ रही है कि अजीत पवार भी विमान में सवार थे। अगर यह सच है तो यह एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण दिन है। यह दिल दहला देने वाली घटना है। ईश्वर पीड़ित परिवारों को शक्ति प्रदान करे। वे न केवल महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे बल्कि देश के एक जाने माने राजनेता भी थे। यह एक अपूर्णीय क्षति है। वहीं प्रियंका गांधी की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई। प्रियंका गांधी ने बताया कि उन्होंने सुप्रिया सुले और अजीत पवार की पत्नी से फोन पर बात की है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अजीत पवार का निधन चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसे नेता का असमय जाना है जिनके सामने एक लंबा और उम्मीदों से भरा राजनीतिक सफर था। कांग्रेस अध्यक्ष ने पवार परिवार, उनके समर्थकों और शुभ चिंतकों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं प्रकट की। उन्होंने कहा कि अजीत पवार को एक अनुभवी राजनेता के रूप में याद किया जाएगा जिन्होंने अपने लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी और सूझबूझ के साथ निभाया। अजीत पवार समेत 5 लोगों की एक विमान हादसे में मौत हो गई है। यह घटना महाराष्ट्र के बारामती एयरपोर्ट के नजदीक घटी। आपको बता दें दर्शकों कि वहीं महाराष्ट्र पुलिस का भी बड़ा बयान सामने आया है। पुलिस ने कहा है कि विमान दुर्घटना के सही कारणों का पता लगाने के लिए एक पूरी जांच की जाएगी। जांचकर्ता दुर्घटना स्थल पर मलबे की बारीकी से जांच करेंगे और उसकी तस्वीरें लेंगे ताकि विमान की गति और टकराने के कोण का पता लगाया जा सके। अधिकारी उड़ान से पहले के सभी रख रखाव रिकॉर्ड की भी जांच करेंगे। पायलटों की आखिरी बातचीत और फैसलों को समझने के लिए कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की समीक्षा की जाएगी, जबकि पायलटों और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच हुई आधिकारिक बातचीत की भी जांच होगी। जांच के दौरान मौसम की स्थिति, रनवे की स्थिति और हवा की दिशा को भी ध्यान में रखा जाएगा। तो ये थी अभी तक की अपडेट्स। हालांकि अभी और भी अपडेट्स आना बाकी है इस हादसे को लेकर। महाराष्ट्र में इस हादसे के बाद खास तौर पर राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। और फिलहाल दर्शकों अभी तक इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आगे जो भी अपडेट होगी मिलर टाइम्स पर आपको जरूर देखने को सुनने को मिलेगा। देखते रहे मिलर टाइम्स।